All right, now let's move to another topic, that is Mohr-Sultal for the plane strain. To just recall the stress transformation equation, हमने ये equations derive की थी, sigma n is equal to sigma s plus sigma y over 2 plus sigma s minus sigma y over 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta. और अगर आप इसी इक्वेशन को रिलेट करें स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के साथ, तो आपके पास सेम एंटिटीज आ रही हैं लाइक दिस। एनालॉजीज अगर आप देखें तो बहुत इक्वेशन की सेम है, लाइक ई एन एप्सिलॉन एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई ओवर 2 cos 2 थीटा प्लस गैमा एक्स वाई ओवर 2 sin 2 थीटा। तो सेम एनालॉजी है, तो शेयर स्ट्रेन टी बी और शेयर स्ट्रेस दोनों की भी सेम एनालॉजीज आप यहाँ पे देख रहे हैं। So similarly, from these point, we can come up with these equation like sigma 1 2 is equal to sigma s plus sigma y over 2 times plus minus sigma s minus sigma y over 2 whole square plus tau x y square over square root. तो similarly आपके पास स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2 जो है वो इसी एनोलॉजी के मुताबिक यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी। और एंगल थीटा फॉर maximum plane principal stresses and the principal strain angle theta सेम। तो सेम एनालॉजीज को यूज करते हुए हमने ये अदर टर्म्स जो है वो भी ड्राइव कर ली। सिमिलरली फॉर मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेसेस और मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेन आपके पास ये सब इक्वेशन जो है वो आ जाएंगी। तो आप फर्दर इसके बारे में जो डिटेल एंड डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल की रेफरेंस बुक्स के अंदर जाके फर्दर स्टडी कर सकते हैं। So these are the exact same form of the equation for the Mohr-Sultal for the plane stresses. So therefore we can simply graphically display the Mohr-Sultal for the plane strain. तो अब हम graphically जो है Mohr-Sultal के through plane strains को calculate करेंगे। So again हमने Mohr-Sultal for plane stress पढ़ा था, that is basically a graphical tool for depiction of transformation equation for the plane stresses, and here again same for the strain. तो यहाँ पे हमारे पास सेम एनालॉजीज के मुताबिक रेडियस सेंटर सब वैल्यूज जो है मोर सर्कल की आ जाएंगी। And here the angle is again 2 times, so here is also angle the 2 times, so you can say more circle is a circle where each point represent the stress sigma and shear stress on a particular plane through a single point, or you can say more circle is a circle where each point represent the stress strain epsilon or shear strain over 2 on a particular plane through a single point। यहाँ पे मेरे पास strain होगा। और जो हमने साइन कन्वेंशन बनाई थी लास्ट टाइम, सेम वही साइन कन्वेंशन मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे टेंशन के लिए पॉजिटिव है और कंप्रेशन के लिए नेगेटिव है, और शेयर स्ट्रेस जो मेरे पास क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव होगी, और जो शेयर स्ट्रेस काउंटर क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव है। और इसके साथ ही ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे मोर सर्कल को ड्राइव करने के लिए वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं और मोर सर्कल को ड्राइव करेंगे। तो एग्जांपल इस तरीके से है कि मैंने मेजर करनी है स्ट्रेन कंपोनेंट्स को एट द पॉइंट ऑफ बॉडी अंडर द स्टेज ऑफ प्लेन स्ट्रेन एज शोन यूजिंग द मोहर सर्कल। सो यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेन, maximum shear strain at that point, and find the orientation of principal plane. And the second point is normal and shear strain on the plane A dash A orientation as shown. अब हमारे पास यहाँ पे strain एच टी वैल्यू है that is 400 mu. Mu is basically 10 raised to power minus 6 micron. Just give me 1 minute. और राइट जी, यहाँ पे मेरे पास स्ट्रेन एक्स और स्ट्रेन वाई की वैल्यूज गिवन है, और जो म्यू है वो मेरे पास माइक्रोन में है, दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 6। सो लेट्स स्टार्ट फॉर ड्राइविंग द मोहर सर्कल। तो मैं यहाँ पे पहले बता दूं कि ये मेरे पास स्ट्रेन है दैट इज ई और एप्सिलॉन, और ये मेरे पास गैमा बाई 2 है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली जो गैमा एक्स वाई है इसका हाफ लेने वाला हूँ। So it means this 600 is basically equal to the 300 micron millimeter per millimeter.
सो दिस म्यू इज अगेन 10⁻⁻⁶. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सेंटर वैल्यू निकालेंगे, तो सेंटर के लिए मेरे पास ये इक्वेशन है, तो मैं इसके अंदर सिंपली वैल्यूज को प्लग इन करता हूँ. स्ट्रेन जो ई एच है वो मेरे पास है 400 -400 क्योंकि ये कंप्रेशन में है, प्लस और जो स्ट्रेन वाई है डेट इज 1000, और जो डिवाइड कर देंगे 2 से और ये 0, तो मेरे पास सेंटर की वैल्यू आ जाएगी 300 माइक्रोन और रिटर्न से म्यू कोमा 0. तो ये मेरे पास सेंटर की वैल्यू आ गई. इसी तरीके से हम रेडियस भी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो रेडियस के अंदर आप यहाँ पे वैल्यूज को प्लग इन करें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा सिग्मा, और सॉरी ई एच जो है वो मेरे पास है -400 -1000 over 2 square plus gamma xy is basically 300, oh sorry 600 divided by 2, it's come up with 300, and then you can say radius is equal to 762 माइक्रोन. तो ये मेरे पास रेडियस और सेंटर की वैल्यूज जो है वो आ गई हैं. तो अब यहाँ पे हम इन वैल्यूज को प्लग इन कर लेते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्टिकल पॉइंट ले लेता हूँ. तो ये मेरे पास वर्टिकल के लिए जो वैल्यू है डेट इज -400 म्यू कॉमा 300 म्यू, और ये लेट्स मेरे पास जो है वो पॉइंट आ गया वर्टिकल का. एंड फॉर द केस ऑफ horizontal point it is shown here, that is 1000 mu comma -300 mu, और ये मेरे पास वर्टिकल पॉइंट आ गया. अब मैं इन पॉइंट्स को अगेन आपस में ज्वाइन कर दूंगा. तो सेम मेथड जो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको मोर सर्कल फॉर स्ट्रेसिस के लिए बताया था वही हम यूज कर रहे हैं फॉर स्ट्रेन. तो अब यहाँ पे मेरे पास सर्कल बन जाएगा. और ये मेरे पास इसका सेंटर पॉइंट है सी, डेट इज 300 म्यू कोमा 0, और जो रेडियस है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डेट इज गैमा मैथ्स ओवर 2 इज इक्वल टू 762 माइक्रोन. और यू कैन से जो मेरे पास गैमा मैथ्स है इज इक्वल टू 1524 म्यू रेडियन. और राइट जी, ये मेरे पास इन टर्म्स को आ गया. अब मुझे यहाँ पे ई वन जो है उसको कैलकुलेट करना है, मीन एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू जो है स्ट्रेसिस उनको कैलकुलेट करना है. तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन हमने कैलकुलेट कर ली. ये मेरे पास इस फर्स्ट वाले का आंसर आ गया. अब मुझे यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है प्रिंसिपल प्लेन्स के अगेंस्ट मेरे पास, और प्रिंसिपल स्ट्रेन जो है उसको फाइंड करना है. तो प्रिंसिपल स्ट्रेन मेरे पास ई वन जो है यहाँ पे हो जाएगी 300 म्यू plus 762 mu, that is equal to 1062 mu मिलीमीटर और मिलीमीटर, और ये मेरे पास टेंशन की फोर्स में है. तो ये मेरे पास आंसर आ गया. सिमिलरली मुझे यहाँ पे E2 कैलकुलेट करनी है. तो E2 जो है वो मेरे पास होगी 300 माइनस 762 म्यू, और ये भी म्यू है, और एप्सिलॉन टू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास
-400 462 माइक्रोन मिलीमीटर टाइम्स मिलीमीटर। और ये मेरे पास कंप्रेसिव में है, मतलब कंप्रेसिव फोर्सेज है। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ऑलराइट, अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है एंगल थीटा। तो ये मेरे पास जो एंगल है डेट इज़ 2 थीटा/p। और इसको मैं यहाँ पे ड्राइव कर लूँगा तो यहाँ से मेरे पास एंगल थीटा आ जाएगा, जहाँ पे मैं इसका स्ट्रेन ब्लॉट और जैसे हमने लास्ट टाइम स्ट्रेस ब्लॉट ड्रा किया तो इसी तरीके से अब हम स्ट्रेन ब्लॉट जो है वो ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 थीटा p जो है वो हो जाएगा 300 / 762 and it's equal to 2 θp is equal to sine inverse of 300/762, and then 2 θp is equal to 23.18 degree। तो 2 θp की वैल्यू जो है जो मैक्सिमम आपकी यहाँ पे आ रही है डेट इज इक्वल टू 23.18 डिग्री। और हमने स्ट्रेन ब्लॉट के लिए थीटा पी निकालना है, तो थीटा पी इज इक्वल टू 11.6 डिग्री एंड द डायरेक्शन ऑफ थीटा पी इज काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आ गया मेरे पास स्ट्रेन ब्लॉक और ये एंगल आ गया मेरे पास दैट इज 11.6 डिग्री। यहाँ पे जो मेरे पास टेंशन की फोर्स है दैट इज 106 म्यू 106 म्यू। और जो मेरे पास यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स है दैट इज 416 म्यू और अगेन 416 म्यू। सो इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस न्यूमेरिकल का वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं जिसके अंदर हमें नॉर्मल एंड शीयर स्ट्रेन को कैलकुलेट करना है ऑन प्लेन A-A एज ओरिएंटेड इन द ब्लॉक। और थीटा ए जो है वो मेरे पास 50 डिग्री गिवन है। तो मैं यहाँ पे अगेन जो मैंने अभी ऊपर ड्राइव की है मोहर सल्टर की वैल्यूज़ वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। तो अब मुझे यहाँ पे थीटा ए जो है वो निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा ए जो है वो 50 डिग्री हमें गिवन है। सो 2 टाइम्स ऑफ थीटा ए इज इक्वल टू द 100 डिग्री ऑन द मोहर सर्कल। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब मेरे पास जो एंगल होगा इट इज अराउंड 100 डिग्री। तो मैं इसको अब अपने इस मोहर सर्कल के ऊपर ड्रा करता हूँ। ये जो एंगल है मेरे पास वो आ गया 2 θ दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। और जो ये एंगल है मेरे पास इसको मैं अगेन फाई कह रहा हूँ। तो मैं फाई को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? फाई को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 2 θ a - 2 θ p। सिंपल आप इसमें वैल्यूज को प्लग इन करें दैट इज 100 - 23.18 डिग्री and then you come up with this solution that is phi is equal to 76.82 डिग्री। ये मेरे पास एंगल आ गया फाई और ये मेरे पास एंगल जो फाई है इसकी वैल्यू आ गई। अब जो ये मेरे पास एट पॉइंट ए है इसके ऊपर हमने स्ट्रेन जो है नॉर्मल और शीयर स्ट्रेन जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो मैं इसको अगेन फॉल करूँगा अपने मोर सर्कल के ऊपर। अब मुझे ये पॉइंट चाहिए तो हम इसके अंदर सेम जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ दैट इज
साइन फाइव इज इक्वल टू गैमा ए बाई टू डिवाइडेड बाई आर। तो ये जो मेरे पास साइन थीटा है वो आ जाएगा दिस परपेंडिकुलर ओवर द, तो साइन फाइव जो है वो मेरे पास है shear strain ऑफ ए बाई टू, क्योंकि हम इस पॉइंट पे ले रहे हैं, और डिवाइडेड बाई आर। तो हम यहाँ पे shear strain एट पॉइंट ए टू जो है वो मेरे पास आ जाएगी 762, रेडियस की वैल्यू है मेरे पास, और साइन और जो फाई का एंगल है वो 76.82 डिग्री है। तो shear strain at point A2 is equal to 741.9, or you can say gamma A by 2 is equal to 742 mu radian। और राइट जी, यहाँ पे मेरे पास shear स्ट्रेन जो है उसकी वैल्यू आ रही, डेट इज 742 म्यू रेडियन। और अब मुझे यहाँ पे इसकी जो अदर साइड है एडजेसेंट कोस वाली, इसको मेजर करना है। तो ये मेरे पास हो जाएगी, यहाँ पे कर लेते हैं, cos phi is equal to epsilon a times r। So epsilon a is equal to cos phi times r। अब आप इसके अंदर वैल्यूज को प्लग इन करें, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 762, cos phi की वैल्यू है 76.82 डिग्री। So you come up with this solution that is 173.7। लेकिन यहाँ पे हम प्लस 300 करेंगे। 300 क्यों करेंगे? क्योंकि हम इस पॉइंट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग दिस पॉइंट। तो हमें ये वाला जो वैल्यू है इसके अदर जो इस सेंटर पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास 300 है, तो हम सेंटर से क्योंकि लेंगे, अदरवाइज ये वैल्यू आपकी इस पॉइंट से आ रही थी। तो इस पॉइंट तक निकालने के लिए हमें यहाँ से ये 300 जो है ये इसमें ऐड करना पड़ेगा, सेंटर पॉइंट जो है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू 473.7, which is nearly equal to 474 micron millimeter over millimeter। तो ये मेरे पास स्ट्रेन आ गया जी, नॉर्मल स्ट्रेन और शीयर स्ट्रेन हमने कैलकुलेट कर ली है। सो ए जो है वो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा 474 माइक्रोन कोमा 742 माइक्रोन। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे इसको स्ट्रेन ब्लॉट जो है उसको ड्रा करना है। तो यहाँ पे स्ट्रेन ब्लॉट ड्रा कर लेते हैं। ये मेरे पास अगेन हॉरिजेंटल लाइन है, और ये मेरे पास ब्लॉट आ जाएगा, और ये मेरे पास एंगल जो है डेट इज़ 50 डिग्री, रोटेशन पे बताया था। नॉर्मल स्ट्रेन जो है मेरे पास 474 म्यू है, और जो शीयर स्ट्रेन है वो मेरे पास है 742 माइक्रोन। So this conclude our lecture.